Jai Hind, dear defense aspirant. So today we have the pleasure of having Captain S.K. Singh sir, who's our SSB expert with us. So sir, welcome and Jai Thank Hind you to very you. much. सो बहुत सारे बच्चों के कुछ सवाल होते हैं, तो वो मैंने सोचा कि आज सर आपको पकड़ के आपसे पूछ लिए जाएं तो So बच्चों nice of का you. बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, बिकॉज सर बहुत सारा प्रॉब्लम ये भी है ना कि नॉट प्रॉपरली क्वालिफाइड पीपल आर देयर, सो दे आर जस्ट सेइंग वट एवर दे विश टू. बच्चों का जो भी गाइडेंस है वो उस तरीके से हो जाता है. सो सर अभी रिसेंटली IMA 159 डायरेक्ट एंट्री पीसी उसकी डेट्स आ गई हैं और TGC की भी डेट्स आ गई हैं. तो सर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे इन एंट्रीज से रिलेटेड. सो सर विद योर परमिशन शैल वी स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल, why not sir, why फाइन not? फाइन सर, फाइन सर. सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है सर SSB में, और स्पेशली जब हम किसी ग्रेजुएट एंट्री से जा रहे हैं तो बोर्ड क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, किस लेवल के करंट अफेयर्स हमारे प्रिपेयर होने चाहिए सर? ओके सर, पहली चीज़ तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करूं, TGC और CDS IMA दोनों परमानेंट कमीशन एंट्रीज हैं. इट मीन्स दे आर गोइंग टू सर्व मिनिमम फॉर 20 ईयर्स. 20 साल तो कम से कम सर्विस देनी पड़ेगी इस देश को, इस ऑर्गेनाइजेशन को. और जब आपको किसी परमानेंट कमीशन के लिए चुना जाता है तो फिर देखिए 5 जरूरी चीज़ें मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई ये 5 चीज़ें नहीं है तो यू आर लुकिंग फॉर अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन देन, और यू आर अ रॉन्ग पर्सन टू लुक फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, रादर आई विल करेक्ट माई सेल्फ. अब देखिए क्या है कि पहली चीज़ जो है, योर लैंग्वेज मस्ट बी गुड इनफ. ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है या आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या व्यक्त करते समय आप डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं, और ये आज के यंगस्टर्स में बहुत देखते होंगे आप कि दे आर गुड इनटू एकेडमिक्स बट व्हेन दे आर अबाउट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ देयर वर्बल एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर. Few of them knows English but their non-verbal expressions are not up to the standard. So when we are coming on to this point, how they should represent themselves with communication, like it is divided into 3 segments. 55% communication is non-verbal communication. Your body language, your facial expression, your confidence level, your eye contact, these are the things which counts 55%. Rest verbal communication is only 45%. एंड वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप आते हैं तो 38% जो होता है दैट इज योर फ्लो ऑफ स्पीच. राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लो ऑफ स्पीच दे मस्ट लुक फॉर 4 थिंग्स. RSVP. R stands for rhythm, S stand for speed, V stands for volume and P stands for pitch. इन 4 चीज़ों पर एक यंगस्टर को अपनी कमांड अच्छी रखनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से आप बखूबी कराते भी हैं क्लास में अपनी प्रैक्टिस के दौरान, कि भाई आपकी लय अच्छी हो बात करने की, आपकी जो रफ्तार है, ये भागते हैं बहुत ज़्यादा, ठहराव नहीं नज़र आता है इनकी बात के अंदर, है ना, ये सिर्फ अपने लिए बोलना जानते हैं. तो दूसरों के लिए जब बोलते हो तो आपकी बात में थोड़ा ठहराव नज़र आना चाहिए. यू मस्ट बी ऑडिबल इनफ. आप जब बोले तो दूसरों को सफाई से सुनाई दिए. लेट देम एंजॉय योर कन्वर्सेशन. एंड पिच, पिच का उतार चढ़ाव पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रुप में बात करेंगे और पिच का उतार चढ़ाव नहीं पता है तो फिर आप मिस्ड आउट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बीच में आप अपने ही लय में चलते रहते हैं. रेस्ट इज सर 7%, दैट इज वोकैबुलरी. ठीक है, let the language be a simple language but the way to convey it must be good enough. ये इनको हमेशा ध्यान रखना है. And your question was regarding the general knowledge. है ना, I believe that was the question. These are few things I just wanted to tell them, क्योंकि ये बेसिक गलतियां करते हैं यहाँ पर, और फिर ये जो है हताश बड़ी जल्दी हो जाते हैं. यंगस्टर्स के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इनमें जोश बड़ी जल्दी आता है, दूसरा ये हताश बड़ी जल्दी होते हैं, तीसरा ये ओवरनाइट मिरेकल बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि बस रातों रात कुछ चमत्कार हो जाए बस, है ना. तो ये तीनों चीज़ों में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तीनों आपको उल्टा पीछे धकेलते हैं जिंदगी में. द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. यस, द थर्ड रिक्वायरमेंट
Rather, the second is IQ level. You must be good with your IQ level. Third is your general awareness must be good enough. तो जनरल अवेयरनेस अगर किसी कैंडिडेट की नहीं अच्छी है, वो देखिए एज अ कमीशन ऑफिसर तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है. वेरी फ्रैंकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज की डेट में नॉट ओनली नॉलेज, दे आर नॉट लुकिंग फॉर नॉलेज, दे आर लुकिंग फॉर योर अवेयरनेस. ठीक है, एक कैंडिडेट को अवेयरनेस, नॉलेज आपको पढ़ करके मिल सकती है, मगर जब अवेयर्ड होना पड़ता है तो अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाना पड़ता है. दे आर मेकिंग इट एवरीथिंग अ सब्जेक्ट. वो हर चीज़ को सोचते हैं कि कोई आएगा और मुझे बोर्ड पर पढ़ाएगा तो मुझे समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सर, अभी छोटी सी चीज़ आप मान के चलिए, साउथ कोरिया में अभी मार्शल लॉ इम्पोज किया गया. एटलीस्ट इनको अब इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इनको क्या लग रहा है कि यार ये तो साउथ कोरिया में हुआ है, अपने को क्या लेना देना है ना? लेकिन कभी इन्होंने ये सोचा कि साउथ कोरिया इज 5th लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर ऑफ इंडिया, है ना? इट इज 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया. क्या इसका फर्क इंडिया पे नहीं पड़ रहा है? और अगर इनको ये चीज मालूम होती या कभी एहसास हुआ होता तो इनको ढूंढने की इच्छा, ये ढूंढने से मिलेगा, ये पढ़ेगा कोई नहीं. ये पढ़ने के लिए तो फिर आप नॉलेज अर्न कर सकते हैं. सिलेक्शन बोर्ड अवेयरनेस में इंटरेस्टेड होता है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू एज अ अवेयर्ड कैंडिडेट विच विल कम with guidance little bit but more with your curiosity, own curiosity. So you must be very much curious, you must be aware of what is happening all around you, and awareness that also counts like right from the immediate surrounding to the last extent. इनको यूनाइटेड नेशंस का पता है और जो है यूक्रेन रशिया का पता है, अपने शहर का नहीं पता होता है कि डीएम कौन है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, है ना? उसका नाम नहीं इन्हें पता होगा. आप बताइए इसको क्या कहेंगे? नॉलेज है बट अवेयरनेस नहीं है ना, है ना? ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू द रोल ऑफ करंट अफेयर्स इज 5%, बाकी आपकी निजी बातचीत होती है. बट इन टर्म्स ऑफ लेक्चरेट, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ बहुत वैल्यू नज़र आती है इसकी. आपने देखो, अगर ग्रुप डिस्कशन में आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आपका पार्टिसिपेशन आगे आता है. और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ अंग्रेजी बोल करके आप पार्टिसिपेशन नहीं दिखा सकते हो. दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग समथिंग इन अ ग्रुप, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन. कि एक मुद्दे के निष्कर्ष पर अगर पहुंचना है तो आपने ग्रुप को कंट्रीब्यूशन क्या दिया, और कंट्रीब्यूशन हमेशा फैक्ट्स के साथ आता है, ना कि अंग्रेजी के साथ आता है. ट्रू सर, है ना सर? यस सर. सेम विद लेक्चरेट. लेक्चरेट में अगर आप देखते हैं कार्ड, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तीसरे और चौथे से थोड़ा हायर होती है. अगर आप पहले दूसरे टॉपिक पर आप बात करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि हाँ जी ये अवेयर्ड कैंडिडेट है. ये बोला जाता है आप किसी को भी चुन लीजिए, बट इन द कंसिडरेशन कहीं ना कहीं ये होता है कि इसने कौन सा टॉपिक चुना है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग योर अवेयरनेस. ठीक सर? तो होना चाहिए, कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए. और जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा देखिए कि कैसे क्या हो रहा है. अगर इजराइल में कुछ बात हो रही है, कुछ मुद्दा हुआ इजराइल का हमास के साथ, तो आज की डेट में देखिए रेड सी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है. एंड रेड सी इज वन ऑफ द बिजिएस्ट आई बिलीव ट्रेडिंग रूट, है ना? रादर भारत में खुद ही देखिए समस्या खड़ी है. जो इफ्को जो फर्टिलाइज़र बनाती है, यूरिया बनाते हैं, उसका जो कोर कंटेंट है वो हम लेबनान से लेते हैं, इजिप्ट से लेते हैं. वो नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ से निकल ही नहीं रहा कुछ भी. हमारे यहाँ जो गांव देहात के बच्चे देख रहे होंगे वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि देखो उनको जो है यूरिया मिल नहीं रही है, ब्लैक में बिक रही है इंडिया के अंदर. Sir, thank you. Sir, the next question is that now, if I have something to speak, sir, as you told us, RSVP, it is very important. So, sir, I might have some content for anything to say. It could be my personal interview, group discussion, or lecturate. How to be an effective communicator, sir? As you said that fluency is all right, but there are a lot many factors which are taken into consideration. The first so factor how to is improve? non-verbal thing, 55%. Yes, sir. So how to improve those aspects, sir? Okay, so that requires little bit of practice. They are more into introvert life. या अगर पढ़ते भी हैं ना सर, तो मन में पढ़ते हैं.
ठीक है, यंगस्टर बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आवाज़ नहीं है, ठीक है। और मैं यंगस्टर्स को अक्सर बोलता भी हूँ कि ये जो मन में पढ़ना, मन में बोलना, ये मन की बात करता हुआ हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही इंसान अच्छा लगता है और वही अच्छा लगेगा हमेशा। अगर एक यंगस्टर मन की बात करेगा तो फिर यार कहाँ तुलना कर रहे हो आप, है ना। तो जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी उनकी बराबरी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, तो उन्हीं को करने दीजिए। आप यंगस्टर हैं, यंगस्टर बोलता नहीं दहाड़ता है, तो पहले तो वो दहाड़ निकलनी चाहिए अंदर से खुले मन से कि हाँ जी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो निसंकोच बात कर रहा हूँ और बड़ी सहजता से। वो कब आएगा? देखिए, दो तरीके के लोग मिलेंगे सर आपको एसएसबी क्लास में। एक जो वॉलेंटियरली सामने खड़े होना चाहता है और दूसरा होता है जो वहीं बैठ करके प्रवचन सुनता रहना चाहता है। जब तक वो स्टूडेंट या कैंडिडेट वहां बैठ के प्रवचन सुन रहा है, वो प्रवचन किसी से सुन ले जा करके हिंदुस्तान में उस पर कोई बदलाव, कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है तो उस कुर्सी से उठ करके सामने खड़े होना है। 10 मिनट 5 मिनट जितना समय मिलता है, जितना आप सामने खड़े होकर के खुद को व्यक्त करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और उतना ही आप अच्छे ढंग से अपने आप को व्यक्त करने के लिए तैयार होंगे। ये पहली चीज़ इनको सीखनी चाहिए। ये सब लेक्चर सुनने के लिए आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए इनके अंदर। सर इसके आगे सर एक चीज़ ये थी कि प्रोसेस तो सर टीएएस का भी सेम है, एसएसबी अगर मैं इंटरव्यूइंग प्रोसेस की बात करूं तो वो एनडीए का भी सेम है, ग्रेजुएट एंट्रीज़ का भी सेम है। सर वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहां पे इंटरव्यू बोर्ड हमें इन कंपैरिजन टू 10+2 एंट्रीज़ बेटर प्रिपेयर्ड देखना चाहता है और जहां पे हमें टीजीसी और आईएमए जैसी या सीडीएस ओटीए जैसी एंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जिनको शायद 10+2 लेवल पे कंसीडर कर लिया जाता, बट यहाँ यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर कि क्या इनको अलग से क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि जो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि देयर आर टू थिंग्स, योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, व्हाट यू डिड इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपने काम किया उसमें क्या परफॉर्म किया, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, प्लस योर ट्रेनेबिलिटी, मतलब अब जो आगे बदलाव आएगा आपके अंदर। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी सर कि किसी को रिकमेंड कर दिया आज और कल ही यूनिफॉर्म पहना करके पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा कर दिया कि जाओ देश की रक्षा करो। यू विल बी गोइंग अंडर अ ट्रेनिंग फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। वो ट्रेनिंग वेरी करती है, जो कि ग्रेजुएट लेवल एंट्री के लिए कम होती है। दैट इज़ फॉर CDS IMA इट इज़ 1.5 years, 18 months, है ना। वही आप एनडीए में देखिए 4 साल की ट्रेनिंग है। एनडीए वाला बच्चा 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, आप ग्रेजुएशन करके आए हो, इसका मतलब आपका सोशल एक्सपोजर उससे 3 साल ज़्यादा है कम से कम, है ना। आपने कॉलेज लाइफ देखी है, सोशल एक्सपोजर ज़्यादा है आपका। और जैसे जैसे आपकी एज ऊपर आती है, आपके बदलाव की क्षमता उतनी कम होती जाती है। आप थोड़ा माइंड सेट से रिजिड होते जाते हैं, है ना। पौधा है, जितना छोटा होगा उसको जैसे मोड़ेंगे वैसे चल जाएगा, बट जैसे बड़ा होने लग जाएगा वो टूटने लग जाएगा अगर उसको ज़बरदस्ती मोड़ोगे तो, है ना। तो ये जो चीज़ है सर कि एक तो इनके ट्रेनेबिलिटी पॉइंट का सबसे बड़ा मसला यही होता है। ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स आर गिवन टू देम ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग विच इज़ already prepared by DIPR. One, your present performance. Better your present performance is, higher trainability points you will be getting. Second, your age, your education, your socio-economic background and your IQ level. ये इतनी सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखी जाती हैं जब किसी को ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स देते हैं। ग्रेजुएट लेवल एंट्री को जो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं वो इन कंपैरिजन टू 10+2 एंट्री आधे मिलते हैं लगभग। दैट इज ह्यूज सर, 50%। कितना बड़ा फर्क है सर, है ना सर 3 सालों में 50% का गैप। तो ये फर्क बिल्कुल पड़ेगा इनके लिए और यही एक डिफरेंस है, बाकी प्रक्रिया सब सेम है। So it means that you have to be very well prepared so that you can get more and more trainability point, because it is already 50% for you. So that was all about today's discussion, sir. Thank you so much for clearing some of the doubts which we had. It is my pleasure, sir. Please. Thank you so much all of you. Stay connected. All the best. Prepare well. Jai Hind to you all.